Hello everyone, welcome back to our channel Basic Concept. Back to Basic. गाइस हम बहुत सुनते हैं आजकल कि नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, है ना। काफ़ी तरह के इनोवेशंस अभी हो रहे हैं, काफ़ी तरह के इनोवेशंस हो चुके हैं, काफ़ी तरह के इनोवेशंस होने वाले हैं। तो अभी हम एक ऐसे इनोवेशन के बारे में सुन रहे हैं जो ऑन द प्रोसेस है, जो हो सकता है और जो हमें जो डिसीजेज रहती हैं, फॉर एग्जांपल मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा, उससे बचाएगा। अब सबसे पहली बात ये आती है कि ये डिसीज क्रिएट कौन करता है? मॉस्किटोज, करेक्ट। मॉस्किटोज ये डिसीज क्रिएट करते हैं। तो इन डिसीज से बचने के लिए हमको क्या ज़रूरी है? मॉस्किटोज को कंट्रोल करना। ठीक है, तो मॉस्किटोज को कैसे कंट्रोल करेंगे? उसके लिए एक नया सिस्टम आया है, स्मार्टफोन ऐप। लेट मी गेट अ पॉइंटर हियर। एक स्मार्टफोन ऐप है जो कि डिसीज कैरिंग मॉस्किटोज को आइडेंटिफाई करेगा। वो मॉस्किटोज जो कि इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट है। इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट है मतलब जिनके ऊपर इंसेक्टिसाइड का कुछ असर नहीं हो रहा है। तो हम बार बार हमें अलग अलग इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है उसको मारने के लिए। हमें पता नहीं रहता है कौन सा इंसेक्टिसाइड उस पर्टिकुलर मॉस्किटो को मारने के लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए एक लॉन्च होने वाला है स्मार्टफोन ऐप। सबसे पहले देखिए कि इंसेक्टिसाइड होता क्या है। इंसेक्टिसाइड एक पेस्टिसाइड है जो कि या तो जो भी इंसेक्ट उसको किल करता है, उसको हार्म करता है या उसको दूर भगाता है। ठीक है, या तो उसको दूर भगाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो केमिकल जो हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट मीन्स ऑब्वियस सी बात है कीड़े मकोड़े, एंड इंसेक्टिसाइड्स मीन्स वो केमिकल जो कि हमें इंसेक्ट्स को मारने के लिए ज़रूरी है, उसे हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स। मारने के लिए, हार्म करने के लिए, दूर रखने के लिए एक्सेट्रा। अब ये काम कैसे करते हैं? या तो उसके नर्वस सिस्टम को ये डैमेज कर देंगे। नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा तो उसकी जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इंसेक्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। या उसका एक्सोस्केलेटन या उसके हम बॉडी को डैमेज कर सकते हैं या उसको हम रिपेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड जो हम यूज़ करते हैं किलिंग के लिए। अब मॉस्किटो से कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? हमें मॉस्किटोज़ को क्यों मारना है? बहुत खतरनाक बीमारियाँ हो सकती हैं मॉस्किटोज़ से। मलेरिया तो हम सब सुनते हैं, डेंगू है, येलो फीवर है, एन्सेफेलिटिस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चिकनगुनिया है, आजकल बहुत फैल रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, मॉस्किटोज़ के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक मॉस्किटो ने मुझे काटा, ठीक है, मुझे काटने के बाद उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा। अब वो इन्फेक्टेड पर्सन के जो अंदर वी कैन से पैरासाइट है, वो जाएगा मॉस्किटो के अंदर और फिर वो मॉस्किटो जाके किसी और को काटेगा, तो क्या होगा? वो पैरासाइट उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह मॉस्किटो एक वेक्टर की तरह काम करता है, जो कि डिसीज़ को फैला सकता है, इसीलिए हमें मॉस्किटोज़ को मारना ज़रूरी है। ठीक है? 30 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोग अफ़ेक्ट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म, मतलब उनको लॉन्ग टर्म सिम्पटम्स हो सकते हैं ये मॉस्किटोज़ के कारण, मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ के कारण। तो अभी जो हमारे पास एक रिकमेंडेशन क्या है मॉस्किटो से बचने का, कि उनका बाइट रेट मतलब मॉस्किटोज़ को हम कम कर दें कि वो लोगों को काटे कम। अब काटेंगे कैसे कम? जब वो मॉस्किटोज़ को हार्म होगा या जब वो मॉस्किटोज़ को हम रिपेल करेंगे। ठीक है, तो अभी रिकमेंडेशन यही है इन डिसीज़ेज़ से बचने का। अब क्या हो रहा है मॉस्किटोज़ में धीरे-धीरे क्या हो रहा है, इंसेक्टिसाइड्स से वो यूज़्ड टू हो रहे हैं, मतलब इंसेक्टिसाइड को वो रेज़िस्ट कर रहे हैं। इंसेक्टिसाइड का उन पे कुछ असर नहीं हो रहा है। तो अभी हमारे पास रीसेंट स्टडीज़ में क्या बताया है, PLOS नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़, इसमें पब्लिश हुआ है कि एक स्मार्टफ़ोन ऐप हम बना सकते हैं, जो कि आइडेंटिफ़ाई करे कि कौन से मॉस्किटो पे कौन-सा इंसेक्टिसाइड यूज़फुल रहेगा। ओके, जस्ट इमेजिन गाइस, एक ऐसा मॉस्किटो ऐप या एक ऐसा स्मार्टफोन ऐप जो कि मॉस्किटो को स्कैन करके उस पे कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ हो सकता है उसे वो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये कहाँ पब्लिश हुआ है? PLOS नेग्लेक्टेड
ट्रॉपिकल डिसीज में, ठीक है, वहाँ पे एक रिसर्च हुआ है, उसमें ये पब्लिश हुआ था। देखो ये एक इंसेक्टिसाइड है, उससे सिर्फ एक ही आप मतलब मच्छर मार सक रहे हो, इस इमेज में आपको वो बता रहे हैं। दूसरे इंसेक्टिसाइड से आप बार-बार इंसेक्टिसाइड्स तो आप ट्राई नहीं करोगे, ठीक है? इसलिए आपको एक ऐसा इंसेक्टिसाइड चाहिए जो कि आप सॉरी एक ऐसा ऐप चाहिए जो कि आपको आइडेंटिफाई करके बता सके कि इस मॉस्किटो के लिए ये वाला इंसेक्टिसाइड वर्क करेगा। अब ये वर्क कैसे करता है? हाउ इट वर्क्स। ये क्या करेगा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मॉस्किटो को फ़िल्म किया कैमरे के थ्रू, ठीक है? एक डिशेज़ में रख के और उसकी मोटिलिटी मतलब उसके डेथ रेट को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स टेस्ट किए अलग-अलग लार्वा पे। फॉर एग्ज़ाम्पल लार्वा ए है, उसके ऊपर इन्होंने ए इंसेक्टिसाइड भी यूज़ कर लिया, बी भी यूज़ कर लिया, लेकिन वो फाइनली किससे उसकी डेथ हुई? सी से। लार्वा मतलब आप सब लोग जानते हैं लार्वा का मतलब क्या होता है, जो कि इंसेक्ट बनने का पहले का स्टेज होता है, उसे बोलते हैं हम लार्वा, ठीक है? तो ए लार्वा के ऊपर ए इंसेक्टिसाइड ने भी काम नहीं किया, बी ने भी नहीं किया, लेकिन सी से क्या हुआ, वो लार्वा किल हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि हाँ, ए स्पीशीज़ जो है, ए लार्वा जो है वो किससे मरेगा? सी से। तो ये हमने एक स्टोर कर लिया। सेम अगर हम देखें बी, अगर बी लार्वा जो है वो ई इंसेक्टिसाइड से किल हो रहा है, तो हमने इसका एक नोट कर लिया कि ठीक है बी लार्वा जो है वो ई इंसेक्टिसाइड से किल होगा। ऐसे हमने क्या किया, एक एल्गोरिथम बना लिया, अरे बना लिया, उसका एक एल्गोरिथम बना लिया और उसको हमने यूज़ किया उस सेल फ़ोन एप्लीकेशन में। हमने उसे यूज़ किया उस सेल फ़ोन एप्लीकेशन में कि कौन से लार्वा के ऊपर कौन-सा इंसेक्टिसाइड वर्क किया, ठीक है? तो हमने उसको फ़ीड कर लिया। फ़ीड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उस इंसेक्टिसाइड लाइब्रेरी को स्क्रीन करके मतलब उस इंसेक्टिसाइड लाइब्रेरी में जाके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा जो लार्वा है, जो हमें लार्वा दिख रहा है, वो कौन-सी इंसेक्टिसाइड से मर सकता है, हम उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये स्मार्टफ़ोन ऐप जो है वो वर्क करेगा। जस्ट इमेजिन गाइज़ अगर ये अ, जब लॉन्च हुआ तो ये कितना यूज़फुल रहेगा मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ेज़ के लिए। हम मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इन सब से हम कंट्रोल कर पाएँगे, इन सब डिसीज़ेज़ को हम क्या कर पाएँगे, कंट्रोल कर पाएँगे। ओके, तो आपको ये समझ में आया कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमने उसको फ़िल्म किया, उसकी मोटिलिटी को देखा, कौन से इंसेक्टिसाइड से उस लार्वा का कौन से लार्वा का की डेथ हो रही है और उस डेथ का रेट क्या है। ऐसा नहीं है कि 100 लार्वाज़ में से 1 लार्वा की डेथ हुई, ठीक है? 100 में से कुछ परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लार्वाज़ की डेथ होगी, उसके बाद ही हम बोल पाएँगे कि हाँ, ये इंसेक्टिसाइड उसके लिए वर्क कर रहा है। उसके बाद हमने क्या करा, उसका एक एल्गोरिथम बनाया। एल्गोरिदम बनाने के बाद हमने उसको सेल फ़ोन एप्लीकेशन में यूज़ किया। जब भी हम किसी लार्वा को देखेंगे और अगर हम इंसेक्टिसाइड लाइब्रेरी को स्क्रीन करेंगे, उसको गो थ्रू करेंगे तो क्या मिलेगा हमको उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए हमें मिलेगा इंसेक्टिसाइड। ओके, अब इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? हम इसको क्यों हमें यूज़ करना चाहिए? सबसे पहला है कि ये क्विक रहेगा और एफिशिएंट रहेगा। क्विक मतलब जो इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट मॉस्किटोज़ हैं, उनको किल करने के लिए हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सामने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा, जिसके थ्रू वो इंसेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्विक है और एफिशिएंट है। मॉस्किटोज़ के एलिमिनेशन के लिए यूज़ में होगा। मॉस्किटोज़ जो अ, केमिकल्स से इंसेक्टिसाइड से रेजिस्टेंट हो गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट रहेगा, एक हमारे पास एप्लीकेशन रहेगा और लास्ट हमारे पास है अगर मॉस्किटोज़ ही नहीं रहेंगे गाइस, तो मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है? तो अगर हमने मॉस्किटो को एलिमिनेट कर दिया मतलब मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ेज़ को एलिमिनेट कर दिया, करेक्ट? अब इस तरह के और इनोवेशंस जैसे-जैसे आते रहेंगे मैं आपको उस चीज़ को बताती रहूँगी। तब तक के लिए गाइज़ स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ओके?
कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शंस में जा सकते हो आप मुझे टेलीग्राम लिंक पे जॉइन कर सकते हो गाइस। वहाँ पे आपको मेरे अगर आपको नोट्स प्रोवाइड करना है तो मैं आपको वहाँ पे नोट भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है? तो आप मुझे वहाँ पे आके जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू।